नमस्कार मेरे हिंदी प्रेमियों, मेरा नाम है सांत्वना गौड़ और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे ज्ञान उदय चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कृष्ण भक्ति काव्य की रचनाएं और उनके रचनाकार। दोस्तों, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को रचनाएं और रचनाकार याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कृष्ण भक्ति काव्य में कुछ रचनाएं तो ऐसी हैं जो मिलती जुलती हैं, उनके नाम बहुत मिलते हैं। तो इसलिए वो रचनाओं को याद करने में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। और साथ में उनके प्रकाशन काल अगर आ जाते हैं क्रम से लगाने के लिए टीजीटी, पीजीटी, नेट आदि परीक्षाओं में, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आज मैं बिल्कुल आपका कन्फ्यूज़न दूर करने वाली हूँ और आपको गारंटी से मैं बोल रही हूँ, ऐसी ट्रिक बताऊँगी कि अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो कभी लाइफ में इन रचना और रचनाकारों को नहीं भूल पाएंगे और ना इनके प्रकाशन काल भूल पाएंगे। इनका समय भी आपको अपने आप ही लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं ट्रिक्स की तरफ, कृष्ण काव्य रचनाएं और रचनाकार की तरफ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं मीराबाई की। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं इन काव्य रचनाओं में सबसे पहले मैंने मीराबाई का जो है वो वर्णन किया है। ठीक है, तो मीराबाई का अगर हम देखें तो ये हमारी ये जो चार रचनाएं हैं, देखिए कौन कौन सी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये मीराबाई की रचनाएं हैं। पहला है गीत गोविंद टीका, दूसरा है नरसी जी का नायरा। देखिए, नायरा शब्द नहीं है, ये मायरा शब्द है। ठीक है, इसको आप ठीक कर लीजिए, यहाँ ना की जगह माँ आएगा, इसको आप सही कर लीजिएगा, थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है। ठीक है, तो पहला गीत गोविंद टीका, दूसरा नरसी जी का मायरा, तीसरा राग सोरठ पद और चौथा फुटकर पद। ये सभी मीराबाई की रचनाएं हैं। ठीक है, और ये सभी रचनाएं जो हैं ये 1528 से 43 के बीच में लिखी गई हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए, आपको प्रकाशन काल या रचना काल याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखेंगे आपके दिमाग में खुद ही ये चीज़ स्थिर हो जाएगी। ठीक है, बस आप देखते जाइए। तो मैं आपको पहले ट्रिक बता देती हूँ कि रचना और रचनाकार का संबंध कैसे बनाएंगे, आप कैसे ट्रिक बनाएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले गीत गोविंद टीका मीराबाई की तरफ। ठीक है, तो देखिए, मीराबाई की लिखी है गीत गोविंद टीका, इसको कैसे याद करेंगे आप। देखिए, मीराबाई जो है वो गोविंद की भक्त थी। ठीक है, आप ऐसे याद रखिए, मीराबाई गोविंद की भक्त थी। और देखिए, जो गोविंद का भक्त होता है वो टीका लगाता है अपने माथे पे। ठीक है, और गोविंद के गीत भी गाता है, ये भी आपको पता ही होगा। वो टीका भी लगाता है और गोविंद के गीत भी गाता है। तो यहाँ से आप याद रखिए कि गीत गोविंद टीका किसने लिखी थी, मीराबाई ने। क्योंकि मीरा, देखिए, जैसे गीत गोविंद टीका एग्जाम में आएगा, गोविंद और टीका और गीत ये तीनों शब्द देखकर आपको ये ट्रिक जो है मेरी याद आ जाएगी एकदम से। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, फिर अगली जो हमारी जो रचना है वो है नरसी जी का मायरा। ठीक है, ये नायरा को मायरा कर लीजिए आप लोग, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे आप लिखिए मायरा। ठीक है, तो नरसी जी का मायरा। तो नरसी जी का मायरा जो रचना है, इसमें अगर हम देखें तो इसको कैसे याद करेंगे। देखिए, मीराबाई जो हैं, आप ऐसे याद रख लीजिए कि मीराबाई को अपना मायका बहुत पसंद था। ठीक है, तो वो मायका जाती थी। ठीक है, मतलब अपने पिताजी के घर जाती थी। तो मायरा जो शब्द है उसको मायका से याद करिए। ठीक है, तो मीराबाई अपने मायके जाती थी, तो उन्होंने, और नरसी, जैसे मीराबाई एक भक्त थी भगवान कृष्ण की, वैसे नरसी जी भी भक्त थे। देखिए, मायरा का मतलब जो होता है वो भात होता है। जैसे आपने सुना होगा कि जब भी कोई शादी होती है तो मामा जो है वो अपनी भांजी के लिए या भांजे के लिए भात लेकर के जाते हैं। तो ऐसे ही नरसी जी ने जब अपना भात भरा था अपनी बेटी का, तो वो भरने लायक नहीं थे, वो बहुत गरीब थे। तो उन्होंने जब भगवान कृष्ण से प्रार्थना की तो भगवान जो हैं वो मायरा भरने के लिए यानी भात भरने के लिए पहुंच गए थे। और उन्होंने बहुत बड़ा, बहुत ही, मतलब बताते हैं कि उस ज़माने में करीब 7 करोड़ का जो है भात भरा था। तो भगवान ने उनकी सुन ली थी, उनकी रक्षा की थी। तो उसी का वर्णन इसमें आता है नरसी जी का मायरा में। ठीक है, तो मायरा को आप याद करिए मायका, तो आप याद रख लीजिए कि मीराबाई को जाती थी अपने मायके। ठीक है,
और नरसिंह जी भक्त थे, तो उनसे मिलती थी जाके अपने मायके में, जो कि ऑलरेडी भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो जैसे एग्जाम में नरसिंह जी का मायरा याद आएगा, आपको एकदम मीराबाई याद आ जाएगा। उसके बाद आते हैं राग सोरठ के पद। ठीक है, तो बताती हूँ। देखिए, राग सोरठ के पद जो हैं वो मीराबाई की रचना है। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, मीराबाई जो है वो भगवान कृष्ण के लिए गीत गाती थी। ठीक है, तो आप ये याद रखिए कि जब मीराबाई गाना गाती थी भगवान कृष्ण के लिए, तो राग गाया करती थी। भाई, जितने भी गाने होते हैं, जितने भी गीत होते हैं, पद होते हैं, वो सब राग में ही गाए जाते हैं। और राग को कैसे गाती थी? सोरठ में आप शोर शब्द को अलग कर लीजिए कि राग कैसे गाती थी। शोर मचा मचा के गाती थी, मतलब सबको सुनाती थी वो मीराबाई। अपने पद जो है वो सबको सुनाती थी, तो लोग कहते हैं कि कितना शोर मचा रही है। आपको पता ही है मीराबाई की कहानी, कि लोग उनकी बहुत मजाक बनाते थे, बहुत उनको तरह तरह की छीटाकसी करते थे उन पे, है ना। तो मीराबाई शोर मतलब तेजी तेजी से जो है वो राग गाती थी, गोविंद के गीत गाती थी राग के साथ में, और शोर मचाती थी। ठीक है, तो ये सिर्फ याद करने का तरीका है। मैं ऐसी कुछ ट्रिक्स आपको बता रही हूँ जिससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसको अदर वे में मत लीजिएगा। ठीक है, तो राग सोरठ पद को किसके हो गए? मीराबाई के। उसके बाद आते हैं फुटकर पद। ठीक है, तो फुटकर पद भी मीराबाई के हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, मीराबाई जब भगवान गोविंद के भगवान कृष्ण के गीत गाती थी, राग गाती थी, और राग गा गा के खूब शोर मचा मचा के गाती थी, तो उस समय वो फूट फूट कर रोने लगती थी। फुटकर को आप कर लीजिए फूट कर। ठीक है, तो वो बड़ी फूट फूट कर रोने लगती थी, तो फूट कर पद अपने गाती थी। तो ये क्या हो गया? फूटकर पद मतलब फुटकर पद। ठीक है, तो फुटकर पद को आप फूटकर पद कर लीजिए, इससे आपको मीराबाई की रचना याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो चारों रचनाएं हैं आपकी, ये जो चारों रचनाएं हैं मीराबाई की, ये जो हैं ये रचनाएं इतनी। ठीक है, ये सब मीराबाई की हो गई। अब आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद आती हैं सूरदास की रचनाएं। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करती हूँ, तो देखिए ये जो रचनाएं ये सूरदास की रचनाएं हैं। ठीक है, तो सूरदास की रचनाओं में अगर हम बात करें, तो सूरदास जी जो हैं वो उन्होंने लिखी थी पहली सूर सागर। ठीक है, तो सूर सागर जो है, इसे तो आप नाम से ही याद कर सकते हैं। भाई, सूरदास में सूर नाम आ रहा है, और सूर सागर में भी सूर नाम आ रहा है, तो ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। ठीक है, ऐसी सूर सारावली, ये भी सूरदास की लिखी हुई है, तो ये भी, इसमें भी सूर नाम आ रहा है, तो ये भी आपको आराम से याद हो जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो साहित्य लहरी है उसमें आपको दिक्कत होगी, तो मैं इसकी ट्रिक आपको बता देती हूँ। देखिए, जो सूरदास जी थे वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ठीक है, तो वो बहुत सुंदर पद गाया करते थे। आपको शायद ये स्टोरी भी पता होगी कि वल्लभाचार्य ने जब पहली बार सूरदास जी का जो है सूरदास जी के पद सुने थे, तो वो बेहोश हो गए थे सुन करके। मतलब उनके पद में इतनी मार्मिकता थी, इतना हृदय स्पर्शी पद वो गाते थे कि जो वल्लभाचार्य जी थे वो बेहोश हो गए थे। ठीक है, तो सूरदास जी जो पद गाते थे वो कैसे गाते थे? लहर निकाल के गाते थे। ठीक है, जब वो गाते थे तो एकदम जो भक्ति की लहर है वो चारों तरफ जो है वो गूंजने लगती थी। भक्ति की लहर जो वो चारों तरफ फैलने लगती थी। तो चूंकि ये साहित्य लिखा इन्होंने, तो साहित्य किस रूप में लिखा? लहर के रूप में। और लहर के रूप में कौन गाते थे? सूरदास। तो इससे आपको याद रहेगा कि सूरदास का हो गया साहित्य लहरी। ठीक है, तो ये जो 3 रचनाएं हैं आपकी, ठीक है, ये रचनाएं ये किन की लिखी हुई हैं? सूरदास जी की लिखी हुई हैं। ठीक है, ये आपको याद हो गई होंगी, मेरे ख्याल से अच्छे से याद हो गई होंगी। ठीक है, अच्छा, अब एक बात का हमें ध्यान रखना होगा। देखिए कि जो सूरदास जी की रचनाएं वो 1530 से 47 के बीच में लिखी गई हैं, जबकि मीराबाई की रचनाएं 1528 से 43 के बीच में लिखी गई हैं। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको और बताती हूँ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है ये जानना आपको, कि जो अ, मीराबाई की जो जैसे मीराबाई का अगर कालक्रम, मतलब मीराबाई के जन्म के हिसाब से लगाने को आए, तो आप पहले मीराबाई लगाएंगे और उसके बाद सूरदास लगाएंगे, क्योंकि मीराबाई का जन्म जो है वो 1498 में हुआ था। ठीक है, और जो सूरदास का जो जन्म है वो 1478 में हुआ था। ठीक है,
तो पहले आप, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गई, पहले आप सूरदास जी लगाएंगे, उसके बाद मीराबाई लगाएंगे अगर जन्म काल के अकॉर्डिंग माना जाए, ठीक है। तो जन्म काल में पहले कौन आएंगे, पहले आएंगे सूरदास जी, उसके बाद आएंगी मीराबाई, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इनकी रचनाओं के प्रकाशन काल के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैसे क्या करेंगे। अगर ऐसे आता है तो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, आप खुद देखिए कि जो मीराबाई की रचनाएं हैं वो 1528 से 43 तक हैं। मतलब 1528 में मीराबाई जी ने रचनाएं लिखनी शुरू कर दी थी, जबकि जो सूरदास जी थे उन्होंने 1530 में लिखनी शुरू की, भले ही उनका जन्म पहले हुआ, ठीक है। तो मैक्सिमम ऐसा होता है कि मीराबाई की जो रचनाएं वो पहले की लिखी हुई होती हैं और सूरदास की बाद की लिखी हुई होती हैं। तो ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। फिर आगे चलते हैं हम, ठीक। तो आगे हम देखते हैं कि ये 3 रचनाएं हमारी हो गई हैं, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं कृष्णदास की रचनाओं की तरफ, ठीक है। कृष्णदास जो कि भगवान के अनन्य भक्त थे, तो हम कृष्णदास जी की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्या होता है। कृष्णदास जी की जो रचनाएं हैं वो है जुगलमान चरित्र, ठीक है। 1550 की लिखी हुई है। देखिए, जैसे मीराबाई और सूरदास जी की रचनाएं जो हैं वो 47 तक, मतलब 47 तक, 48 तक कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो है वो कृष्णदास की रचनाएं आती हैं। देखिए, कृष्णदास और परमानंद दास ये जो हैं दोनों एक ही, मतलब समकालीन थे, ठीक है। तो 1550 की रचनाएं कृष्णदास की भी हैं और 1550 की ही परमानंद दास की हैं, जो कि सूरदास के बाद आती हैं। सबसे पहले मीराबाई की, फिर सूरदास की, फिर कृष्णदास की, फिर परमानंद दास की, ठीक है। ये आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको क्रम से प्रकाशन काल और जो रचना काल है वो याद रहेंगे, ठीक है। अब कृष्णदास की ये जुगलमान चरित्र, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए, जब हम कृष्ण की उपासना करते हैं तो हमेशा उनकी युगल छवि की उपासना करते हैं। देखिए, आपको ये तो पता ही होगा, जो कृष्ण है, जहाँ पर कृष्ण है वहाँ राधा है, और जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है, क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही माने जाते हैं। तो इसीलिए जो भगवान कृष्ण का भक्त होगा वो उनकी युगल छवि को मानेगा, यानी जुगल मान चरित्र। वो भगवान कृष्ण के चरित्र को कैसे मानेगा, जुगल रूप में मानेगा। तो जो कृष्ण हैं, जो कृष्ण के दास हैं, यानी जो कृष्ण के भक्त हैं, वो भगवान कृष्ण के जुगल छवि को मान करके उनके चरित्र का गुणगान करते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा कि कृष्णदास की रचना क्या है, जुगलमान चरित्र है। बस एक ही रचना है, ये आपको याद हो गई होगी। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर उसके बाद 1550 में ही जो है वो, उसके बाद 1550 में ही जो है वो रचना आती है ध्रुव चरित्र, ठीक है। ध्रुव चरित्र जो है वो परमानंद दास की थी। अब देखिए, यहाँ पर परमानंद दास की जो है 3 रचनाएं हैं टोटली। देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है 3 रचनाएं हैं, ठीक है। पहली है ध्रुव चरित्र, उसके बाद दान लीला, और उसके बाद परमानंद सागर, ठीक है। तो जो परमानंद सागर रचना है वो तो आपको ऐसे ही याद हो गई होगी। परमानंद इसमें नाम आ ही रहा है, तो ये परमानंद सागर जो है परमानंद दास की हो गई। अब आती है ध्रुव चरित्र और दान लीला, ठीक है। इसको आप कैसे याद रखेंगे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो ध्रुव चरित्र है, ठीक है, ऐसे याद रखिए कि ध्रुव कौन थे। आपको पता है ध्रुव जो है वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। और जो भगवान का भक्त होता है, मतलब ध्रुव ध्रुव के चरित्र वाला अगर कोई भी व्यक्ति होगा तो वो परमानंद को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे याद रखिए कि जो ध्रुव के समान भक्त होगा वो परमानंद को प्राप्त हो जाएगा, और इसीलिए वो परमानंद दास कहलाएगा, ठीक है। तो परमानंद दास जी की लिखी हुई है ध्रुव चरित्र। ध्रुव को कनेक्ट कर लीजिए परमानंद से, ठीक है। और जो व्यक्ति परमानंद को प्राप्त हो जाएगा, जो भगवान का भक्त होगा, ध्रुव की तरह भक्त होगा। आपको पता है कि जो राजा ध्रुव थे वो बहुत बड़े दानी थे, ठीक है। तो जो ध्रुव की तरह भगवान का भक्त बनेगा, जो ध्रुव की तरह परमानंद को प्राप्त हो जाएगा, वो क्या करेगा, वो दान भी करेगा, ठीक है। तो उसकी दान लीला भी आगे बढ़ेगी। तो ध्रुव चरित्र को कनेक्ट करिए परमानंद दास से, और परमानंद दास जी को कनेक्ट कर लीजिए दान लीला से, ठीक है। तो जब तीनों कनेक्ट हो जाएंगे तो एग्जाम में अगर ध्रुव चरित्र और दान लीला आती है तो आपको याद आ जाएगा कि ये परमानंद दास जी की
रचना है। बाकी परमानंद सागर तो आपको पता ही है कि किसकी रचना है। ठीक है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। उसके बाद फिर हम चलते हैं नंददास की तरफ। ठीक है, तो नंददास की कई रचनाएं हैं, इनको हम एक एक करके याद करते हैं। पहली रचना जो है वो नंददास की है अनेकार्थ मंजरी। अब आप एक इतना याद रखिए, देखिए कृष्णदास, परमानंद दास, सबसे पहले क्या थी? सबसे पहले थी मीराबाई, उसके बाद सूरदास, उसके बाद कृष्णदास। ठीक है, सूरदास जी की रचनाएं जो 48 तक रहीं, 1548 तक। उसके बाद कृष्णदास की रचनाएं जो हैं वो कृष्णदास और परमानंद दास की रचनाएं 1550 तक रहीं। उसके बाद 3 साल और आगे आ जाइए, यानी 1553। 1553 में कौन आते हैं? वो आते हैं नंददास। ठीक है, बिल्कुल मैंने क्रम से ही लिखी हैं ये रचनाएं, जिससे आपको एकदम मेमोराइज हो जाए। ठीक है, तो नंददास जी की जो रचनाएं हैं वो कैसे याद रखेंगे? देखिए, नंददास जी की पहली रचना जो है वो है अनेकार्थ मंजरी। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए। देखिए, नंददास, अब नंद कौन थे? नंद थे भगवान कृष्ण के बाबा, का नाम था नंद। ठीक है, आपको पता ही है यशोदा नंदन जो है कहलाते थे। इनकी मैया का नाम यशोदा था और इनके पिता जो थे, मुँह बोले पिता, वैसे तो इनके देवकी और वसुदेव माता पिता थे, लेकिन जो जिन्होंने इनको पाला था वो थे नंद। ठीक है, तो नंद, अगर मान लीजिए कि आप नंद के यहाँ जाते हैं, तो आपको नंद, जैसे मान लीजिए आप नंद के यहाँ घूमने जाते हैं, आप वृंदावन जाते हैं, नंदगांव घूमने जाते हैं, तो नंद के घर में आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलेगी? आपको मिलेगी मंजरी। मंजरी किसे कहते हैं? मंजरी कहते हैं जो तुलसी की जो बौर होती है ना, मतलब तुलसी जी पे जो बीज लगा होता है, उसको हम मंजरी कहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिए कि जब आप नंद जी के घर जाते हैं तो आपको अनेकार्थ मंजरी, मतलब अनेकों, बहुत टाइप की मंजरी देखने को मिलती हैं, बहुत टाइप की तुलसी देखने को मिलती हैं। देखिए, भगवान कृष्ण को तुलसी जी प्रिय थी, तो जहाँ भगवान कृष्ण रहते थे अपने नंद के घर में, वहाँ पर मंजरियाँ तो होंगी। तो जब आप वहाँ पर गए तो आपको क्या क्या मिला देखने को? अनेकार्थ मंजरी, यानी अनेकों मंजरियाँ देखने को मिली। अब इसके बाद की कहानी सुनिए। अब जब आप नंद के घर जाते हैं और आपको बहुत सारी मंजरियाँ देखने को मिलती हैं, तो आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं, आप नंददास के घर जाके उन मंजरियों को, यानी वो तुलसी के पत्तों को तोड़कर आप उनका रस निकालते हैं। आपको पता है कि जो तुलसी का रस होता है वो बहुत बढ़िया जो है औषधि होती है, बहुत अच्छी औषधि होती है। तो आपने क्या किया, आप नंद के घर गए और आपने उन मंजरियों से रस निकाल दिया। ठीक है, तो जब आपका रस निकल आया तो आपने उसका नाम क्या रख दिया? रस मंजरी। ठीक है, अब यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई। उसके बाद बहुत सारी तुलसी वहाँ पर लगी है, अनेकार्थ मंजरी लगी है, तो आपने क्या किया, आपने जो जो तुलसी जी हैं, ठीक है, उससे क्या किया आपने, अपने रूप को संवारने के लिए उन तुलसी का यूज़ किया। आपको पता है कि तुलसी जी का फेस पैक भी आता है मार्केट में, हम लोग अपने मतलब फेस पर लगाते हैं, जिससे हमारी स्किन में मतलब कोई रैशेज़ वगैरह नहीं होते हैं। तो आपने रस तो तुलसी जी का पिया ही पिया, लेकिन साथ में आपने अपना रूप संवारने के लिए एक बढ़िया फेस पैक तैयार किया तुलसी जी का, और उसका नाम क्या रख दिया? रूप मंजरी। ठीक है, क्योंकि वो आपके रूप को संवार रही है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर आगे चलते हैं, आगे की कहानी क्या होती है। फिर आप नंददास के जब घर जा रहे हैं तो अगली मंजरी कौन सी है? विरह मंजरी। ठीक है, विरह मंजरी बताती हूँ मैं। अब विरह मंजरी कैसे आपका नाम, आप नाम रखेंगे इसका? देखिए, आपको पता है मंजरी क्या होती है? तुलसी जी के बीज को कहते हैं। ठीक है, और जो तुलसी जी जो थी वो भगवान कृष्ण की पत्नी थी और उनसे बहुत प्रेम करती थी, तो उनके विरह में मतलब बहुत परेशान रहती थी। तो जो एक तुलसी थी वहाँ की, जो नंददास के घर में थी, वो मंजरी जो है वो बहुत भगवान के विरह में जो है वो ओतप्रोत थी। भगवान के विरह से वो भगवान को बहुत ज़्यादा याद करती थी। तो ऐसे याद रखिए कि जो मंजरी हैं, यानी जो तुलसी जी हैं, वो भगवान के विरह में हैं और वो रोती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो पहला क्या हुआ? अनेकों मंजरी आपको दिखाई दी। दूसरा किया क्या हुआ? आपने उसका रस निकाला। तीसरा क्या हुआ कि आपने रूप संवारने के लिए उसका फेस पैक बनाया, तो रूप मंजरी हो गई। और जो मंजरी थी वो रो रही थी विरह में, जो है वो बहुत ही ज़्यादा पागल थी भगवान कृष्ण के, तो उसका नाम आपने क्या रख दिया? विरह मंजरी।
अब क्या होता है, जब आप नंद के घर अंदर जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि श्याम की सगाई हो रही है, यानी भगवान कृष्ण की सगाई आप जा कर के देख रहे हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि भगवान कृष्ण सगाई कर रहे हैं। अब भगवान कृष्ण की सगाई किसके साथ होगी? भगवान कृष्ण की सगाई हो रही है रुक्मणी जी के साथ। ठीक है, तो आपने नंद के घर जाकर देखा कि श्याम की सगाई हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा श्याम सगाई। ठीक है, उसके बाद मैं आगे बताती हूँ आपको कि श्याम सगाई। अब देखिए ये सारी रचनाएं किसकी चल रही हैं? नंददास की, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये सब नंददास की रचनाएं हैं। ठीक है, अब जब श्याम की सगाई हो रही है तो क्या हो रहा है कि आपको पता है कि जब श्याम की सगाई रुक्मणी जी से करी गई, ठीक है, लेकिन जो श्याम थे वो तो राधा को प्रेम करते थे। ठीक है, लेकिन फिर भी राधा के कहने पर वो मान गए। ठीक है, वो रुक्मणी जी से विवाह करने के लिए मान गए। राधा की अनुमति ले ली उन्होंने और वो रुक्मणी जी से जो है विवाह करने के लिए मान गए। ठीक है, तो श्याम की सगाई कैसे हुई? ऐसे हुई कि जब श्याम मान गए। तो भाई देखिए, जब भी किसी की सगाई होती है तो उसका मान बढ़ता है, उसकी पत्नी आती है ना, उसका सम्मान बढ़ता है। तो इस तरह से भगवान मान गए और उन्होंने रुक्मणी जी से जो है विवाह कर लिया, जिससे उनका सम्मान बढ़ा। तो कि यहाँ पे क्या हो गया? मान मंजरी। ठीक है, उसके बाद आता है रुक्मणी मंगल। अब सीधी सी बात है, जब रुक्मणी जी से सगाई हो रही है तो रुक्मणी जी आएंगी, उनके साथ फेरे पड़ेंगे भगवान के, श्याम जी के, और साथ में जो वहाँ पर लेडीज़ हैं, सखियां हैं, वो मंगल गीत गाएंगी। तो रुक्मणी के लिए क्या गाए जा रहे हैं? मंगल गीत गाए जा रहे हैं उस शादी में। ठीक है, क्या गाए जा रहे हैं? मंगल गीत गाए जा रहे हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो रुक्मणी मंगल आपको याद रहेगा। ठीक है, अब आपको एक बात और भी पता है कि जब रुक्मणी जी से भगवान श्याम की, भगवान कृष्ण की सगाई हो रही है तो कौन आएंगे? सुदामा जरूर आएंगे। अपने दोस्त की शादी में तो हर कोई जाता है, तो सुदामा जी भगवान कृष्ण की शादी में, भगवान कृष्ण के विवाह में जो है वो सम्मिलित होने के लिए आए हैं। तो वहाँ पे सुदामा जी भी आए हैं। तो यहाँ से आप याद रखेंगे सुदामा चरित्र। ठीक है, सुदामा जी का चरित्र आपको वहाँ पर देखने को मिला, उनका चरित्र आप देख रहे हैं। भाई आपको रुक्मणी जी भी देखने को मिली, श्याम जी से भी मुलाकात हो गई, नंद जी से भी मुलाकात हो गई। अब आपकी मुलाकात किससे हो रही है? सुदामा जी से। तो सुदामा जी का चरित्र आपने देख लिया, तो यहाँ से आप याद रखेंगे सुदामा चरित्र। उसके बाद फिर आती है गोवर्धन लीला। ठीक है, अब आप देखिए, जब भगवान कृष्ण को कितनी कौन कौन सी चीज़ें प्रिय थी। एक, भगवान कृष्ण को मंजरी यानी तुलसी बहुत प्रिय हैं, भगवान कृष्ण को रुक्मणी बहुत प्रिय हैं, भगवान कृष्ण को मान सम्मान बहुत प्रिय है, राधा रानी बहुत प्रिय हैं, और भगवान कृष्ण को सुदामा बहुत प्रिय है। लेकिन भगवान कृष्ण को तो गोवर्धन पर्वत भी बहुत प्रिय है ना। तो गिरिराज पर जो पर्वत है वो कैसे रहते बिना आए हुए? ठीक है, तो वो भी अपना मनुष्य रूप देवता रूप धारण करके वो भी भगवान की श्याम सगाई में, भगवान की सगाई में आए हुए हैं। तो वहाँ पर आपने गोवर्धन भगवान को और देखा, गोवर्धन लीला आपने वहाँ पर देखी। तो देखिए, नंददास जी के घर आके आपने कौन कौन सी चीज़ें देखी, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा कि सबसे पहले आप अनेकों मंजरी देखी, आपने तुलसी देखी, आपने रस निकाला, उसके बाद आपने रूप संवारा तुलसी से। तुलसी जी रो रही थी, विरह में थी, वहाँ पर श्याम सगाई हो रही थी रुक्मणी से। रुक्मणी का मान बढ़ गया, भगवान का मान बढ़ गया, भगवान सगाई करने के लिए मान गए। और उसके बाद रुक्मणी की सगाई हो रही है तो मंगल गीत गाए जा रहे हैं, सुदामा जी आए हुए हैं, और गोवर्धन पर्वत यानी गोवर्धन गिरिराज जी वहाँ पर आए हुए हैं। ये सब लोग भगवान की सगाई में आए हुए हैं। तो ये अगर आप पूरी कहानी याद रख लेंगे ना, तो आपको नंददास की सारी रचनाएं याद रहेंगी। और आप एक बात जरूर याद रखिए कि नंददास की सारी रचनाएं जो है वो 1553 से 83 के बीच में ही लिखी गई हैं। जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो जो सन आएगी नंददास की रचना के आगे, वो 53 से 83 के बीच में ही होगी। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, इससे आपको क्रम पता चल जाएगा। सबसे पहले मीराबाई, उसके बाद जो है वो सूरदास, सूरदास के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया
ये कृष्णदास, फिर परमानंद दास 1550, उसके बाद 1553 से 83 तक नंददास। तो इस तरह से मैंने आपको ये सभी ट्रिक्स और रचना काल क्रम के अनुसार उसकी भी ट्रिक मैंने आपको बता दी है। और आई थिंक आपको ये वीडियो एक ही बार में आपको लर्न हो गया होगा वीडियो देख करके। तो अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी अच्छा मतलब आपको लग रहा है कि हमें जल्दी लर्न हो गया या ये ट्रिक आपके बहुत काम की है और आपको कुछ अलग जानने को मिला है, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको रचनाएं जल्दी से फटाफट याद हुई हैं या नहीं हुई हैं। अगर आपकी और भी कोई रचनाएं जो आपको याद नहीं होती हैं, तो मैं आपको और भी नई नई ट्रिक्स जो हैं आप मुझे बस मैसेज डालिए, मैं आपके लिए और भी नए नए वीडियोस जो है अपलोड करूँगी, जिससे आपको ट्रिक के साथ जल्दी जल्दी रचनाएं याद हो जाए, क्योंकि रचनाओं के मामले में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये ट्रिक्स आपको बताई हैं। ठीक है, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आपके कमेंट आएंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।